नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, पिछले 12 सालों से जब से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, तब से आपने बड़ी एक कॉमन लाइन सुनी होगी। जब भी कोई कहे कि भाई मोदी सरकार ने ये गलत कदम उठाया है, तुरंत एक आवाज साथ में मिलती है, कांग्रेस कहाँ है। जब भी कहो संविधान पर आक्रमण हो रहा है, संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही, कांग्रेस कहाँ है। देश की वित्तीय स्थिति खराब हो रही है, तुरंत कांग्रेस कहाँ है। हर चीज में एक सबके पास एक ही जवाब होता है या एक सवाल होता है जवाब की बजाय, कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है। जो इन दिनों भी महंगाई, पेट्रोल, डीजल, इन सब चीजों को लेकर, नीट पेपर लीक को लेकर लगातार कह रहे हैं ना, कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस कहाँ है। उन्हें शायद या तो अपनी आंखें चेक करानी चाहिए अब, या फिर कांग्रेस के एक नेगेटिव इमेज जो बना रखी है दिमाग में, उससे बाहर निकलना होगा। गोदी मीडिया तो दिखाएगी नहीं कांग्रेस कहां है। कांग्रेस कहां है, सच्चाई क्या है कांग्रेस की, ये जानना है तो जरा सोशल मीडिया पर नजर दौड़ाइए। सोशल मीडिया पर कांग्रेस कहां है आपको खुद ब खुद समझ में आएगी। जब दुनिया के 100 सबसे गर्म देशों में से, 100 गर्म शहरों में से 95 सबसे ज्यादा गर्म शहर जिस भारत के हैं, जिस भारत में कई शहर 50 टच करने वाले हैं, पारा 50 टच करने वाला है, उन्हीं शहरों में एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो उस तपती दोपहर में उस गर्मी को मात देते हुए पब्लिक मुद्दों को लेकर सड़क पर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। यूथ कांग्रेस नीट के पेपर को लेकर राजस्थान के शहरों में सड़क पर लगातार विनोद जाखड़ जो उनका अध्यक्ष है, उनकी अगुवाई में सरकार को घेर रही है। राजस्थान जैसे राज्य में जहां पारा आप सोचिए कहां पहुंच रहा होगा। तो दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस आदिवासियों के मुद्दों को लेकर सड़क पे है, और तीसरी तरफ मुख्य कांग्रेस ऐस भरी गर्मी में महंगाई, पेट्रोल, डीजल, इन मुद्दों को लेकर सड़क पर है। सत्ता ने तो आज तीसरी बार हमको झटका दिया और तीसरी बार चुपके से फिर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। वो किसी ने ठीक लिखा था कि सरकार झटके में विश्वास नहीं रखती, हलाल में विश्वास रखती है। उस तरह से आम आदमी को मार रही है। लेकिन इसके खिलाफ कहीं आपको ममता जी झंडा उठावे दिख रही है, कहीं आपको अखिलेश यादव झंडा उठाए दिख रहे हैं। केजरीवाल साहब नीट की बात करें, युवाओं के साथ बात करें, लेकिन कहां बात कर रहे हैं, एसी रूम में बैठकर। कहीं सड़क में दिख रहे हैं ये लोग, इनकी पार्टी के कोई कार्यकर्ता दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा। सड़क पे अगर कोई दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता दिख रहा है, क्योंकि सही में राहुल गांधी जिन कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहते हैं ना, वो अब सच में अपने आप को बब्बर शेर साबित करने पर तुले हुए हैं। आज आप पिछले 4 दिन से कॉकरोच जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। वो कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया से बाहर कहीं आपको दिख रही है? लोकतंत्र में क्या सोशल मीडिया के जरिए मुद्दों को उठाया जाता है? लोकतंत्र में सड़क पर उतरना पड़ता है आपको अपनी बात मनवाने के लिए, सरकार को घेरने के लिए। वही सीजेपी पार्टी जो कहती है हम सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे, एक वीडियो नहीं शेयर कर पा रही। यूथ कांग्रेस के इस गर्मी में प्रदर्शन कर लाठियां खा रहे हैं, पानी की बौछारें झेल रहे हैं, धूप सह रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। एक कहीं क्लिप नहीं दिख रही जहां पर आपको दिख रहा हो कि भाई एनएसयूआई के बच्चे कैसे नीट के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो भी तो एनएसयूआई के बच्चे ही हैं, युवा ही हैं, वो भी जेनजी पे हैं, जेनजी उसमें ही आते हैं। वो भी नहीं दिख रहे हो। क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं है। मैं कल बता चुका हूं, नीयत साफ नहीं है। सड़क पे कौन दिख रहा है? सड़क पे दिख रहा है कांग्रेस। तो जो पूछते हैं ना कांग्रेस कहां है, जरा नजर दौड़ाइए, अपनी आंखें साफ कीजिए। मुंह तोड़ जवाब दे रही कांग्रेस, कांग्रेस कहां है। अब आप कहोगे कि कांग्रेस में जो सीडब्ल्यूसी में बैठते हैं वही कांग्रेस है, तो फिर आपकी गलतफहमी है। अरे पार्टी कार्यकर्ता से पार्टी बनती है ना, कार्यकर्ता, खास करके यूथ विंग कहां पर है? सही में राहुल गांधी के बब्बर शेर अगर कोई कांग्रेस में है, मैं सही में बता रहा हूं, तो ये वो यूथ वाले हैं, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई वाले हैं। और बाकी जो मेन कांग्रेस में भी जो यंग युवा चेहरे हैं, वही हैं असली बब्बर शेर, और वही राहुल गांधी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनका खुद का नेता,
खुद का नेता एग्जाम्पल सेट कर रहा है। आप सोच सकते हैं, जान के हैरान होंगे कि 2 दिन जब उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी गए हैं, वो 2 दिन एसी रूम में नहीं बैठे थे। वो 2 दिन गांव गांव घूम रहे थे, और वो भी तब घूम रहे थे जब उन गांव का तापमान भी 48-47 डिग्री के आसपास था। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि जहाँ भी अत्याचार अन्याय हो रहा है वहाँ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बब्बर शेर पहुँच रहा है। मैं पहुँच रहा हूँ, चाहे वो महोबा की घटना हो, चाहे वो आपके हटा मस्जिद जो तोड़ी गई, आपके कुशीनगर का मामला हो, चाहे वो विनोद उपाध्याय की जो फर्जी इनकाउंटर हुए गोरखपुर का वो मुद्दा हो। हर जगह हम लोग खड़े हैं, हम सड़क पर उतर के लड़ रहे हैं। हम कभी कमरे में बैठ के नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सड़क पर उतर के लड़ाई लड़। कांग्रेस का एक बब्बर शेर सड़क, राहुल जी भी आए, रायबरेली आए, ममीठी आए, 48 डिग्री 47 डिग्री में गाँव गाँव घर घर घुमा राहुल गांधी ने। कहीं बैठकर नहीं कि कमरे में बैठकर केवल जो है बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, घूम रहे हैं गली गली गांव गांव घूम रहे हैं। हम लोग गली गली 48 डिग्री कल था महोबा का टेम्परेचर, 48 डिग्री, हम लोग गांव गांव चल रहे हैं, मिल रहे हैं। तो हम निश्चित तौर से हमारी जो तैयारी है संगठन सृजन के माध्यम से, हम 403 विधानसभा में पूरी ताकत से अपना काम कर रहे हैं। और ये बात पार्टी की नहीं है। दरअसल पेट्रोल, डीजल, गैस हो या नीट का मामला हो, मैं अपने एडिटर से कहूंगा कि इस पूरे वीडियो में मेरे पीछे आगे दिखाते रहे, अलग अलग जगह के शॉट्स हैं कि कांग्रेस कहां कहां कैसे कैसे सड़क पर उतरी हुई है, इतनी धूप में, रात में, दिन में, हर जगह। बात सिर्फ ये नहीं है कि कांग्रेस कर रही है इसलिए बात किया जाए, नहीं, बात है मुद्दों की। नीट को लेकर 22 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में डाल दिया, और 22 लाख के साथ अगर आप उनके परिवारों को जोड़ लो तो कितनी संख्या हो जाती है। हर परिवार जो नीट के लिए अपने बच्चे को तैयार करता है, वो कैसे कैसे बच्चों की कोचिंग करता है, कैसे तैयार करता है, ये हम सब जानते हैं। इसीलिए जब एक बेचारा प्रदीप मेघवाल नाम का लड़का राजस्थान में जब नीट का पेपर कैंसिल होता है, जब वो अपनी जान दे देता है ना, तो जब राहुल गांधी उसके परिवार से बात करते हैं और एनएसयूआई के जो अध्यक्ष हैं विनोद जाखड़ जब उनसे बात कराते हैं ना, तो शायद राहुल गांधी की आंखों में भी आंसू आ गए होंगे, क्योंकि उस गरीब परिवार ने 11 लाख का कर्जा लेकर नीट की तैयारी करवाई थी। मदद कर सकते हैं तो प्लीज बता दीजिए। हाँ भैया, ये लोन लेके इन्होंने पढ़ाया है भैया, इनको ये बोल नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं भैया, पूरी फैमिली, पूरी ज़मीन बेच दी भैया। 11 लाख रुपए का लोन है भैया इनका। 11 लाख रुपए और सिर्फ पढ़ाई के लिए लिया है भैया, ज़मीन बेच दी। और बहुत बुरी स्थिति है भैया, टिन का इनका घर है, ऊपर जो है टिन जो स्टील शीट होती है वो है, और घर के दरवाजे भी अच्छे से नहीं है, सिर्फ 2 कमरे हैं, और बहुत बुरे हालात हैं परिवार के। और इनका कहना है कि 650 नंबर जो हैं 720 में से उसके आ रहे थे, बहुत खुश था, और पूरे परिवार से उसने बातचीत की है। और जब वो पिताजी को कह रहा है कि भाई मैं इस बार जो है सिलेक्शन मेरा पक्का है। और क्यों मैं आज कल कांग्रेस की वो कर रहा था, खिंचाई कर रहा था, आज कांग्रेस की तारीफ क्यों कर रहा हूं मैं, खास करके मैं यूथ विंग, दोनों यूथ विंग की तारीफ क्यों कर रहा हूं। यहां सिर्फ राजनीति नहीं हो रही है, यहां जेन्युइन मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आपसे गुजारिश करूंगा, एक बार जो एनएसयूआई है तो स्टूडेंट विंग है, हम कई बार नौजवानों को ये सोचकर दरकिनार कर देते हैं कि इन्हें समझ नहीं है क्या बोलेंगे, लेकिन एक बार विनोद जाखड़ जो एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, इनकी बात सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल ये आज की जो जनरेशन है ये देखने में छोटी लगती है, लेकिन समझदारी में हम सबसे कहीं आगे हैं। सीजीआई जो है एसी के कमरे में बैठ के कहते हैं कि ये नौजवान कॉकरोच है। मैं पूछना चाहता हूं, ये नौजवान कॉकरोच है क्या? हमारे माँ बाप कॉकरोच हैं क्या? दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं। मेरी माँ, प्रदीप की माँ, घी बेच के, गहने बेच के अपने बच्चे को पढ़ा रही थी। आज सारे नौजवान सोशल मीडिया पे बस रील पोस्ट कर रहे हैं। मैं कहूंगा नौजवानों, लड़ना पड़ेगा, अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। इसकी कोई गलती नहीं थी, सिस्टम का फेलियर है, इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये कोई राजनीति नहीं है, ये लड़ाई है। जो भी सरकार सत्ता में होगी उससे हम लोग सवाल पूछेंगे कि हमारे भविष्य की जिम्मेदारी किसकी है, कौन ले रहा है इन मौतों का जिम्मेदार। आज जयपुर, सीकर, दिल्ली, गोवा, न जाने कितने लोग, कितने छात्र हताशा से मौत की घाट उतर रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? हम सब खामोश बैठे हैं,
बस सोशल मीडिया पे एक मैसेज चल रहा है, कॉकरोच कॉकरोच। भैया ये रोड पे जब तक नहीं लड़ोगे, जब तक ये सरकार सुनने वाली नहीं है। ट्विटर ट्विटर नहीं खेलना, इंस्टाग्राम नहीं खेलना है। सड़कें गर्म करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, आंखों में आंखें मिला के सरकार से जवाब मांगना पड़ेगा कि इन भाइयों बहनों की का जिम्मेदार कौन है। अब आप बताइए, अगर कॉकरोच जनता पार्टी सच में युवाओं के मुद्दे उठाना चाहती है, सच में युवाओं के लिए लड़ना चाहती है, तो ये जो विनोद जाखड़ कह रहे हैं बातें, इन बातों को वो क्यों नहीं आगे लोगों तक पहुंचा रहे? आपके तो सोशल मीडिया में करोड़ों फॉलोअर्स हो गए हैं, क्यों नहीं आप ये बात उन तक पहुंचा रहे? क्योंकि उन्हें तो मालूम भी नहीं होगा आधे से ज्यादा को कि एनएसवाई जो एक संगठन है, या जो यूथ कांग्रेस के संगठन है, या कांग्रेस पार्टी है, वो किस तरह से सड़कों पर उनके लिए लड़ रही है। आप पहुंचाइए ना, लेकिन आप नहीं पहुंचाओगे क्योंकि आपका जो मकसद है, आपकी जो नीयत है, उसमें खोट है, और ये खोट अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। खैर, एक बात तो तय है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, ये हवा के बुलबुले हैं। हवा के बुलबुले बहुत जल्दी बस्ट हो जाते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा के साथ मैंने एक इंटरव्यू किया है, वो कल जरूर देखिएगा। उन्होंने एक बात कही थी, और बहुत बढ़िया बात की उस इंटरव्यू में, कि अन्ना हजारे आंदोलन में जो जितना झूठ परोसा गया, उससे पब्लिक को इतना झटका लगा हुआ है ना कि अब पब्लिक किसी और आंदोलन पे इतनी आसानी से विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि दूध का जला हुआ सच में छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कोशिशें हो रही हैं, लेकिन असल कोशिशों से, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने में। जिस देश में पेट्रोल 4 दिन में 3 बार बढ़ जाता है, जिस देश में रसोई गैस नहीं मिल रही है और आप जो है उज्ज्वला योजना चलाते हैं, जिस देश में 100 में से, दुनिया के 100 में से 95 सबसे गर्म शहर हो, वहां पर जंगल और बढ़ाने की बजाय पेड़ों को काटने पे जोर दिया जा रहा हो, जिस देश में आज के जमाने में भी, 21वीं शताब्दी में भी लोगों को इस तरह से पानी के लिए सड़कों पे उतरना पड़े कि पानी नहीं मिल रहा, पीने का पानी की कमी हो रही है, उस देश में आप सोशल मीडिया पे मूवमेंट चला के चीजों को लड़ना चाहते हैं क्या? भाई साहब, ये भारत है। यहां जो चीजें लड़ाई लड़ी जाती है, जो भी कुछ होता है, वो सड़कों पर होता है, सोशल मीडिया पर नहीं होता है। सोशल मीडिया पे आपको थम्स अप, लाइक मिल सकते हैं, सब कुछ मिल सकते हैं, लेकिन वोट कन्वर्ट नहीं होते, वोट में तब्दील नहीं होते हैं। एक किसी ने मुझे बताया कि मुंबई में एक हैं, मुस्लिम एक्टर हैं, एक्टर भी रहे, और बहुत कुछ है, इन्फ्लुएंसर हैं। वो अक्सर उनके वीडियो मिलते, मैं नाम नहीं लूंगा उनका क्योंकि उनके वायलेंट ज़्यादा होते हैं वीडियोस। उन भाई साहब के मेरे ख्याल से 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। वो महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े हुए, टोटल वोट भाई साहब को 150 मिले। 50 मिलियन या 5 मिलियन, उससे ज़्यादा फॉलोअर्स वाले को 150 वोट मिले। तो सोशल मीडिया की इन मूवमेंट्स का दरअसल यही हाल है। आप सोशल मीडिया में जागृति ला सकते हो, लेकिन ये जागृति जब तक सड़क पे नहीं आएगी, तब तक इस सरकार की कान में जूं रेंगने वाली नहीं। बच्चों ने जान दे दी, बताइए आप। 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया, और सरकार एक शब्द नहीं कह रही है। ना एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ना उसको डिसमेंटल किया गया, ना शिक्षा मंत्री से इस्तीफे मांगे गए। अगर किसी चीज पे सरकार कायम है तो इस बात पे है कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। और उस देश में आप सोच रहे हैं कि रेवोल्यूशन आप सोशल मीडिया के थ्रू लाएंगे। उस देश में जो रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा है, जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, जो लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, उसे आप इस बात का ज्ञान दिया जाता है कि आप भाषा का इस्तेमाल ठीक नहीं करते, भाषा जो है वो ठीक नहीं है, प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि लोग कहते हैं कि किस देश में पैदा हो गया, शर्म आती है इस देश में। अब मैं सही कह रहा हूं, अब मैं ये बात कहता हूं कि सही में कई बार ऐसा लगता है, खास करके हमारी गोदी मीडिया को देखकर, जिस गोदी मीडिया को पेट्रोल डीजल के दामों पर बहस करनी चाहिए, जिस गोदी मीडिया को गैस की किल्लत पर बहस करनी चाहिए, जिस गोदी मीडिया को स्टूडेंट्स के भविष्य पर बहस करनी चाहिए, वो प्राइम टाइम शो कर रहे होते हैं कि प्रधानमंत्री को किस पार्टी ने कितनी गालियां दी। सोचिए, ये मीडिया का हाल हो गया कि प्रधानमंत्री को किस पार्टी ने कितनी गालियां दी, इस पे डिबेट हो रहा है। और उसमें भी ये नहीं तोला जाता कि बीजेपी की तरफ से किस नेता को कितनी भद्दी भद्दी और कितनी गालियां दी गई है, उसका जिक्र तक नहीं होता। लेकिन हाँ, हम क्रांतिकारी हैं, लेकिन क्रांतिकारी हम सिर्फ अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे हैं। सड़क पे नहीं उतरेंगे, सड़क पे तो टेम्परेचर बहुत है, सड़क पे तो उतरे तो कांग्रेस उतरे, और जब ना दिखे तो सोशल मीडिया पे सवाल पूछ लो, कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है, अरे राहुल गांधी के बस की तो कुछ बात नहीं है, राहुल गांधी किसी काम का नहीं है, बस यही कह लो। उनसे नहीं पूछेंगे जो या तो लखनऊ में एसी रूम में बैठे हैं, कोई चंडीगढ़ के एसी रूम में बैठा है, कोई कलकत्ता के एसी रूम में बैठा है, कोई मद्रास के एसी रूम में बैठा है, कोई मुंबई के एसी रूम में बैठा है। वोट चोरी, एसआईआर के जरिए हमको हराया गया, वो सब खड़े हो जाएंगे, लेकिन पब्लिक के मुद्दों के लिए सड़क पे कोई नहीं उतरेगा। उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, उनसे नहीं पूछेगा कोई कि ये लोग कहाँ हैं। सवाल सिर्फ एक ही से पूछा जाता है, वो है कांग्रेस पार्टी और वो है राहुल गांधी। पर खैर, एक चीज अच्छी है कि समय बदल रहा है और राहुल गांधी के बब्बर शेर सचमुच में अपने आप को बब्बर शेर साबित कर रहे हैं। आज नहीं तो कल लड़ाई तो जीती ही जाएगी, आज नहीं तो कल सत्ता तो पलटेगी, आज नहीं तो कल मुद्दे जनता समझेगी, जनता अपने हाथ में लेगी। लेकिन तब तक ये बेहद ज़रूरी है कि जो रुख अभी कांग्रेस का दिख रहा है, जो रूप अभी कांग्रेस का दिख रहा है, वो रूप बदस्तूर जारी रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, हाथ जोड़ के विनती है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। और उन 70% लोगों से हाथ जोड़ के विनती है जो हमारा वीडियो देखते हैं, मुझे मालूम है देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, बहुत से लोग मैसेज भी करते हैं, फ़ोन भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पता नहीं क्यों। एक सब्सक्राइब में क्लिक करने से आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी होगी, बस सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए प्लीज़। हाँ, अगर आप सचमुच में हमारी आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स और फिर ज्वाइन बटन के जरिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपको कल संडे की छुट्टी है, बहुत बहुत मुबारक हो, आराम कीजिएगा, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।